न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए। चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी है ना। ऊंचाई और दूरी क्लास 10th पार्ट 4 होगा ना। चलिए एक्सरसाइज 9.1 है न। चलिए लाइए क्या तक पढ़ाया था? लमसम लगता है 33 तक है न। 33 तक हो गया था। आइए 34 नंबर आइए है न। 34 नंबर आइए तो बाबू क्या कह रहा है 34 नंबर? 34 नंबर आइए तो बाबू क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है क्षैतिज तल पर किसी बिंदु से चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण। मान लीजिए कि ये चर्च अस्पात्रा है बाबू, ये क्षैतिज तल है, किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री बाबू। और चर्च के तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री। चर्च के तरफ 30 मीटर जाने पर माने जाए यहाँ गया कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कितना दिया है? 30 मीटर। इसका दूरी कितना दे दिया है? 30 मीटर ये दिया है ना। तो पूछ रहा है कि चर्च अस्पात्रा की दूरी बताइए, बता दीजिएगा। ये निकल जाएगा? हाँ निकलेगा। देखिए इसको मान लीजिए एच, इसको कौन मान लेना है? एच। इसको मान क्या लेना है? बाई। अब लीजिएगा tan 60 यहाँ लिखना पड़ेगा। माना कि चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई कितना बाबू? h मीटर है ना। h मीटर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। आइए कौन लेना पड़ेगा? tan थीटा p बटा b। अब आइए हम लेते हैं tan 60 h बटा बाई हो जाएगा। tan 60 क्या? h बटा बाई। tan 60 का मान बाबू √3 h बटा बाई है न। तो तिरछा तिरछा गुणा कीजिए बाई 3 रूट और h यही ना। ये आ गया बाबू, आ गया। या हमको बाई बराबर निकाल लीजिए, या हमको बाई बराबर क्या हो जाएगा? h बटे √3 हो जाएगा। अब लिखिए tan 45 h और 30 प्लस कौची बाबू? बाई हो जाएगा। 30 प्लस बाई क्योंकि ये पूरा हो जाएगा ना। tan 45 का मान कितना? 1 h 30 प्लस बाई का मान कितना? h प्लस रूट तिरछा तिरछी गुना तो हो जाएगा 30 प्लस h बटे √3 बराबर कौची बाबू? h है न। अब आ जाइए। अब इधर प्लस में उधर जाके एलसीएम ले लीजिएगा। h √3 और माइनस h हो जाएगा बराबर 30 तिरछा तिरछा गुना 30 √3 h कॉमन बाबू √3 माइनस 1 हो जाएगा। गुना में नीचे आके भागा में h बराबर आएगा 30 √3 और √3 माइनस अब हर का हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। h बराबर आ जाएगा क्या? 30 3 तितिया 90 प्लस 30 √3 हो जाएगा। नहीं होगा? अरे
30 √3 तिथि या 90 हो जाएगा। आइए एक बार 6 के साथ गुना होगा। इधर √3 माइनस 1 कितना 90 + 30 √3 अब बटे कितना 2। यहाँ आ जाइए, आपको 30 कॉमन लेना है तो 30 कॉमन ले लीजिए बाबू। कितना बचेगा 3 + कितना √3 ये नहीं बचेगा बटे 2। 15 या 45 + 15 √3 45 + 15 और √3 का मान कितना बाबू 1.732 आ जाएगा आंसर। चलिए हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना। हाँ चलिए देखिए पूरा तो सोल्व कर दिए, नहीं कर दिए सोल्व। अब केवल यहाँ गुना करके क्या करना है जोड़ देना है ना। चलिए पूरा बन रहा है कि छूट भी रहा है ना। छूटता है घर में जाके मेहनत करना है, नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर छूट जाएगा है ना। देखिए अभी इतना हम कर दिए, इतना के बावजूद कुछ ही बचा है, कुछ नहीं बचा है। केवल यहाँ क्या कीजना है गुना करना है। अब गुना करके 45 क्या करना है जोड़ देना, आंसर आ जाएगा है ना। आइए मिटाएं। चलिए अब आइए बाबू 35 नंबर आइए। तो 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता है। माना जाए एगो ये था एक ये था है ना। कह रहा है एक हेलीकॉप्टर 1000 मीटर एगो हेलीकॉप्टर उड़ रहा होगा है ना। अपने बाएं भी देखता है अपने दाएं, तो ये बाएं आई दाएं देखता है ना। तो मान लिया जाए ये है बाबू, आज की ऊंचाई कितना है 1000 मीटर। कह रहा है देखता है इधर से देख रहा है बाबू है ना, इधर से कुछ कर रहा है देख रहा है। तो कह रहा है कि ऊंचाई को देखता है जिसके अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 कितना डिग्री है ये है 45 डिग्री। अवनमन कोण यही होता था ना, आई होता था ये दिया कितना डिग्री 60 डिग्री। अवनमन कोण उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, अवनमन कोण ऊपर से नीचे। अब देखिए तो ये 45 तो ये भी क्या होगा 45 होगा 45 एकांतर कोण है ना। ये 60 तो ये भी कितना 60। यहाँ लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, ये डी मान लीजिए है ना। ठीक है तो देखिए इसको मान लेते हैं एक्स और पाई, कोई दिक्कत। तो देखिए हमको बाबू एंगल एक्स एंगल सी लिखते, एंगल सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और एंगल इधर भी सी बराबर एंगल कौची बी कितना डिग्री 60 डिग्री। अरे इधर का सी लेंगे तो या ऐसे लिख देते हैं एंगल बाई सी बी, इसको भी लिखिए देते हैं, इसको भी लिखिए देते हैं एंगल एक्स सी ए हो गया ना। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था दोनों के बीच की दूरी, ई दूरी पूछ रहा है। दोनों के बीच की कौन सी पूछ रहा है दूरी। यहाँ लिख देते हैं माना कि
दोनों की बीच की दूरी कितना x, ठीक है। अच्छा तो ई एक्स है बाबू, तो ई बाई मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस बाई हो जाएगा। जैसे पूरा एक्स है तो ई हो गया बाई, तो ई को जो जाएगा एक्स माइनस बाई, टोटल दूरी में से बाई घटेगा ना। चलिए आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए प्रश्न से। क्या लेना पड़ेगा बाबू टेन थीटा, क्या लेना पड़ेगा पी बटा बी। अब लीजिए टेन 45 पी बराबर 1000 मीटर और बाई बी बराबर एक्स माइनस टेन 45 का मान कितना बाबू एक, तो 1000 बटे एक्स माइनस बाई, इधर आ जाएगा एक्स माइनस बाई बराबर 1000 कोची मीटर। अब आइए चलते हैं 1060, तो 1000 मीटर बटे कोची बाई होगा ना। 1060 का मान कितना बाबू √3, 1000 मीटर बटे बाई, तिरछा तिरछी गुना बाई √3 बराबर कितना 1000 मीटर। आइए देखिए एकदम इजी वे में, कोई हार्ड तो है ही नहीं है, कुछ बस दो गो एंगल लेना है, मान आ जाएगा। अब यहाँ से मान कर हमको बाई बराबर पूछ रहा है तो हमको एक कोने भेज देंगे, एक्स कोने भेजेंगे माइनस बाई और 1000 माइनस क्या एक्स, माइनस हमको हटाना है तो इधर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो माइनस में को तुम हो जाएगा प्लस में, और माइनस माइनस कट के आ गया बाई का मान। अब आइए बाई का मान धर दीजिए, कितना है बाई का मान कितना है एक्स माइनस बाई रूट, अच्छा या आप बाई बाई बराबर भी कर सकते हैं, आप इधर हम निकाल सकते हैं बाई बराबर क्या √3, बाई बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे √3 है होगा। अरे बाई बराबर गुना में नीचा के भागा में, अब बाई बराबर क्या ई भी बाई आया, देखिए ना ई मान लेते हैं समीकरण 2, आई मान लेते हैं समीकरण 1, 1 और 2 को क्या करने पर बराबर करने पर समीकरण 1 बराबर क्या 2, तो बाई बराबर बाई, इधर बाई का मान आया एक्स माइनस कितना 1000 मीटर, इधर आया कितना 1000 बटे √3, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में 1000 बटे √3 और प्लस 1000 हो जाएगा। अब नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, केवल भिन्न का जोड़ है होगा ना। अरे यार भिन्न का जोड़ लीजिए √3 आएगा, इधर 1000 हो जाएगा, इधर 1000 √3 होगा। क्या करना है 1000 कॉमन ले लीजिए या तो मान रख दीजिए, यक्स का मान आ जाएगा ना, हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है। अरे √3 का मान जानते हैं ना, भागा दीजिए, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको और इजी करना है तो कुछ नहीं करना है, 1000 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3 बटे √3 के मान रख दीजिए, √3 का मान आप जानते हैं 1.732, जोड़ दीजिए यहाँ पर भी, अब भगा दीजिए, काम हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम डेट है ना, अगला क्वेश्चन सेम डेट है बाबू, फिगर तो यही है, ये 35 का पहला था है ना, ये 35 का पहला था बाबू है ना। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, करा समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस किसे कहते हैं भाई, तो समुद्र में देखिएगा, समुद्र के बीच में एक लाइट होता है, ठीक है, जो शहर का सबसे ऊंचा लाइट होता है,
उसी को बोलते हैं लाइट हाउस। तो देखिए एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 100 मीटर है। हमको दिया था 1000 मीटर, अभी कितना दे दिया, 100 मीटर। अब दोनों ओर 45 और 4 डिग्री देखता है अवनमन कोण। कह रहा है दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, यही दूरी पूछ रहा है, हो जाएगा, यही दूरी पूछ रहा है, यही फिगर यही है, यही पूछ रहा है अक्ष, हो जाएगा ना। चलिए फिगर आंसर खाली यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कुछ हो जाएगा। बस हो जाएगा ना, हो गया का आंसर यही आने वाली, खाली एक शून्य कम आएगा, है कि नहीं, खाली एक शून्य क्या आएगा, कम आएगा। सौ मीटर दिया है, वो दिया था हमको 1000 मीटर दिया था, ये नहीं दिया था। बाकी कौन तो हुए 45 आओ, अच्छा 30-45 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। अब आइए कैमा 36 कह रहा है जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तब पेड़ के तार की छाया 12 मीटर कम जाती है। मान लिया जाए ये सूर्य है बाबू, तो सूर्य है और ये तार है। पहले था कितना 30 डिग्री, पहले कितना था 30 डिग्री। अरे 12 मीटर जब क्या होता है सूर्य और इधर आता है तो ये 12 मीटर कम जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, कितना डिग्री हो जाता है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री, 12 मीटर हो जाता है कम, 12 मीटर तो 45 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, अभी बताए थे क्वेश्चन, ये बाई मान लीजिए, ये क्वेश्चन अभी बताए थे, नहीं बताए थे, ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हैं। यहाँ लिखना है माना कि तार की ऊंचाई कितना h मीटर, क्वेश्चन अभी बताए हैं, नहीं बताए हैं, हो जाएगा ना, क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हैं। ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हैं। 34 नंबर हो जाएगा ना, अभी तुरंत बताए हैं क्वेश्चन। अब आइए 36 का दूसरा, ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे बाबू, है ना। 36 का दूसरा ये कह रहा है एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। मान लेते हैं नदी के किनारे क्या है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है नदी के किनारे बाबू। नदी के किनारे क्या है, खड़ा है, खड़ा है। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु, नदी के दूसरे किनारे पर मान लीजिए नदी का पहला किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब कह रहा है उसी किनारे के 20 मीटर पीछे जाने पर, 20 मीटर कहाँ चल जाता है, पीछे, 20 मीटर पीछे जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण, कितना डिग्री 30 डिग्री। कितना मीटर पीछे गया था 20 मीटर, 20 मीटर, इसकी लंबाई 20 मीटर। तो पूछ रहा है कौन बताइए नदी की चौड़ाई, ये चौड़ाई भी पूछ रहा है बाबू। नदी की चौड़ाई मान लेते हैं यक्ष, और पेड़ की ऊंचाई क्या x। यहाँ लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर, नदी की चौड़ाई कितना मीटर x मीटर। प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए कौन सी लेना है, tan थीटा, tan थीटा लेना है बाबू, P/B। तो हम पहला लेते हैं tan 60 h/x। अभी आया था क्वेश्चन, आया क्वेश्चन इसी टाइप का। tan 60 के मान √3 h/x,
एक्स रूट 3 बराबर एच। अब आ जाइए टेन कितना 30, टेन 30 एच। अब 20 प्लस कितना एक्स हो जाएगा ना। टेन 30 लेंगे तो दोनों लेना पड़ेगा ना पूरा ना। चलिए अब देखिए टेन 30 मान कितना 1/√3 एच 20 प्लस एक्स तिरछा तिरछी गुना तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर एच√3। अब देखिए एच का मान हमको दिया है कितना x√3 20 प्लस एक्स एच के मान है बाबू x√3 इंटू √3। खाली एच का मान धरे बाबू एच का मान कितना x√3। आगे बाबू 20 प्लस एक्स और √3 कितना 3x हो थे ना। इधर प्लस में उधर जाके 2x एक्स के मान कितना बाबू। अब क्या x का मान मिला तो h का मान नहीं मिलेगा हो जाएगा। h का मान आ गया कितना h बराबर था x√3 तो h का मान आ गया x10√। दोनों तो मिल गया। पेड़ की ऊंचाई मिल गया 10, नदी की चौड़ाई मिल गया 10 और पेड़ की ऊंचाई मिल गया 10 अब पॉइंट में देता है तो √3 का मान धर दीजिएगा जैसे देता है ना। जैसे कैसे देता है पॉइंट में देता है तो पॉइंट का मान धर दीजिएगा। नदी की चौड़ाई कितना नंबर था 36 का 10 मीटर चौड़ाई। ठीक तो है बाबू। अरे पॉइंट में दे रहा है धरिए न मन में दे रहा है 10 मीटर तो दे रहा है तो आ जाएगा अपना धरना यहाँ पर √3 का मान धर देना बाबू। 10 गुने 1.732 यही ना। यहाँ से काटिएगा कितना 1000 कैंसिल हो गया आ गया 17.32 यही देता है कुछ ही देता है कुछ नहीं केवल √3 का क्या था मान धरिए आंसर आएगा। अब उसमें क्या था कुछ था थोड़ी 37 काम हो गया ने। अब आइए 37 देखिए हिसाब में अब कोई दम नहीं रहा। अब क्या दम रहेगा। अब तो अंतिम पोजीशन पर पहुंच रहे हैं अब तो अंतिम पोजीशन पर 37 आइए। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारे में 30 मीटर ऊंची पुल के किनारे से 30 मीटर ऊंची नदी की चौड़ाई कर कुछ नहीं बाबू वही क्वेश्चन वही है। मान लीजिए पुल है ना नदी के किनारे है बाबू है ना। अवनमन कोण दिया है तो यहाँ पर है ना। मान लेते हैं नदी है एक किनारा दिया है कितना 30 आई कितना दिया है 45 यही दिया है ना। आई ई दे दिया है कितना पुल से 3 मीटर ऊंचाई पुल से कितना मीटर ऊंचा 3 मीटर। तो पूछा नदी की क्या बताइए नदी की चौड़ाई मान लेते हैं ये अरे ये इसकी चौड़ाई पूछ रहे बाबू यक्ष तो ई वाला बाई तो कौन सी यक्ष माइनस बाई। ये क्वेश्चन तो अभी तुरंत आया था। ये हो जाएगा 30 आई कितना अभी बताएंगे नहीं क्वेश्चन अभी तुरंत बताएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अभी तुरंत ही क्वेश्चन आया बाबू अभी तुरंत 37 का पहला क्वेश्चन अभी यही टाइप का क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताए हैं नहीं बताए हैं अभी तुरंत बताए हैं ना। यही क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हैं। अब आइए 37 का दूसरा कह रहा है 100 मीटर चौड़ी
नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है। 100 मीटर नदी क्या है? चौड़ा है। मान लेते हैं ये नदी का चौड़ाई कितना मीटर है? 100 मीटर है। ए और बी, ये चौड़ाई दे दिया कितना मीटर? 100 मीटर। एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा सा द्वीप है। एक द्वीप में एक लंबा पेड़ है। द्वीप में एक क्या है? लंबा पेड़ है। मान लीजिए लंबा पेड़ है द्वीप में। द्वीप मतलब होता है जहाँ समुद्र के बीच में जो ऊंचा स्थान होता है ना, समुद्र के बीच में जो खाली स्थान होता है ऊंचा स्थान, उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, उनको द्वीप कहते हैं बाबू। अब कह रहा है द्वीप है पी और क्यू दो किनारों के ठीक सामने बिंदु। अच्छा, पी और क्यू दिया, हमें ए और बी लिया दे दिया है। पी और क्या? क्यू दे दिया है, हमें भी मान के चल रहे थे। अब कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री और 30 डिग्री और कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये मान लीजिए 30 डिग्री है, आई कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो पूछ रहा है पेड़ की कौन सी बताइए? ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई बाबू देखिए, ये पूरा है 100, ये मान लेते हैं यक्स, तो ये कितना? 100 माइनस यक्स होगा कि ना होगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखना है माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर यक्स मीटर या एच मीटर। निकाल लीजिए बाबू। अब क्या करना है? 1045 है न, लेना है कौची? tan थीटा पी बटे बी। प्रश्न से tan 45 डिग्री ले लीजिए बाबू। tan 45 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यच बटे यक्स हो जाएगा। तो यक्स बराबर कौची? एच। tan 30 लीजिए बाबू। पी का मान कितना? एच। और इधर 100 माइनस एक्स। tan 30 का मान 1 बटे √3 एच बटे 100 माइनस एक्स। तिरछा तिरछी गुना। हमको चाहिए एच, तो एक्स के स्थान पर एच रख दीजिए। हो जाएगा कितना? 1 बटा √3 एच और 100 और एक्स के स्थान पर कौन रख दिए हैं? एच। और दोनों बराबर है ना, एच रख दिया। तिरछा तिरछी क्या करना है? अब तो केवल गुना करना है। 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एच और एच रूट माइनस में उधर जाके प्लस में एच√3 प्लस एच कॉमन ले लीजिए बाबू। √3 प्लस 1 100 गुना में नीचे आके भागा में 100 √3 प्लस 1। अब हर का हो जाएगा। अब कीजिएगा अपने, कहने होगा हो जाएगा ना। और √3 का मान धर देना है। थर्टी 37 का कैमा नंबर था? दूसरा, ये दूसरा था बाबू। अब देखिए तीसरा नंबर सेम है बाबू। तीसरा नंबर अभी तो वही क्वेश्चन है। बीच में पेड़ है, वहाँ पर बीच में क्या है? लाइट हाउस दे दिया है। सब कुछ तो वही है ना। यहाँ पर ऊंचाई दे दिया है, हमको पूछ रहा है कुछ बताइए। दूरी दे दिया है, वही क्वेश्चन भी वही है। दूरी दे दिया है, वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। चलिए अगला भी वही है। अच्छा आइए, चलिए हो गया। कैमा नंबर आइए 38 ना। 38 में कुछ नहीं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन लॉलीपॉप है। क्या कह रहा है? 30 मीटर ऊंची मूर्ति 15 मीटर
ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। ये गोलुआ है और ये स्तंभ पर क्या है, खड़ा है। गोलुआ स्तंभ पर खड़ी है। मूर्ति है बाबू 30 मीटर का। कितना मीटर का? 30 मीटर और ये गोलुआ से छोटा होना चाहिए। 15 मीटर के नहीं है। इसका कितना दिया स्तंभ? 15 मीटर। ठीक है। कह रहा है मूर्ति के स्तंभ के आधार, देखिए ये स्तंभ के आधार, ये आधार से, आधार ये है ना बाबू, आधार ये ना है 15 रूट कितना 3 मीटर है। तो ये डिग्री पूछ रहा है। डिग्री बताइए, डिग्री कौन चीज? छीटा। डिग्री कौन हो जाएगा? छीटा। लगाइए कौन चीज? माना कि छीटा पूछ रहा है ना। माना कि डिग्री बराबर छीटा हो गया क्या? अब लेना है कौन चीज? टैन। देखिए ना P/B, P/B, टैन छीटा बाबू। तो टैन के P के मान कितना? 15√3 और B के मान कितना? 45। 30 और 15 कितना? 15 √3/3। √3 को लिख सकते हैं √3 गुने 1/√3 टैन छीटा। टैन छीटा किसका मान है? 1/√3 टैन 30 का कितना डिग्री? 30 डिग्री। हो गया। कुछ भी नहीं है बाबू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए एक आध क्वेश्चन और चल दें कि रहने दें? हैं, रहने देते हैं। ठीक है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है आज। खाई गो बचा है? 11 गो। 11 गो तो आराम से खत्म है नहीं? ठीक है बाबू, है नहीं? कल आपका एक्सरसाइज क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा। चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। इसमें एक ही एक्सरसाइज है नहीं? चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है सब में, है नहीं? बाकी घर पर मेहनत कीजिए जम के। डिपेंड आप पर है कितना मेहनत करते हैं। हम तो हर एक क्वेश्चन का फिगर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? अब फिगरे मेन क्या है? फिगर है, बाकी तो इजी है। मेन फिगरे पारना है। गोलुआ मोलुआ करके फिगर जो पारते हैं वही दिक्कत वाला बात है नहीं? कैलकुलेशन थोड़ी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं है बाबू। मेन ही जो गोलुआ और ढोलुआ आ जाता है बीच में, ऊंचा और नाटा और मोटा तगड़ा, एक में दिक्कत है कि नहीं? है नहीं? चलिए ठीक है नहीं? आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।